नाहिन आवत आन भरोसे, यही कलिकाल सकल साधन तरु है श्रम फल फेरु सो। तप तीरथ उपवास दान मख, जहि सो रुचे करे सो। पाए ही पे जानिबु कर्म फल, भरी भरी वेद परोसो। आज बाबा विनय पत्रिका के इस पद में राम नाम की सर्वोच्च सत्ता को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। वे कहते हैं समस्त साधनों का सार, समस्त साधनों में सर्वोपरि यदि कुछ है तो श्री राम नाम का सेवन करना है। किसी दूसरे साधन पर बाबा कहते हैं मुझे कोई भरोसा नहीं। इस कलिकाल में सभी साधन रूपी वृक्ष केवल श्रम को देने वाले हैं। इन्हें करने पर केवल जीव को परिश्रम करना पड़ता है और इन साधनों को करके कुछ हाथ लगे ऐसा कहीं दिखलाई ही नहीं देता। जप तप तीर्थ व्रत दान यज्ञ आदि जिसे जो भाई सो करो, किंतु इन कर्मों को करने पर किसी को कुछ मिलने वाला है, ये बात मिथ्या नजर आती है। यद्यपि वेदों में इन कर्मों के फलों का बहुत बखान किया गया, किंतु कलिकाल में शुद्धि विधि निषेध कुछ पालन न होने के कारण गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में इन सब का प्रभाव दिखाई नहीं देगा और ना दिखाई देने से आप केवल श्रम करेंगे, आपके हाथ कोई फल लगने वाला नहीं है। मानो बाबा आप और मुझे ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सब झमेलों को छोड़ो, केवल जिह्वा से राम 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 इस अमृत का पान करना आरंभ करो। जैसे ही आप और मैं इस अमृत को भीतर उतारना आरंभ करेंगे, आपको आत्म तत्व का ज्ञान स्वतः होने लगेगा। जब आत्मा का ज्ञान होगा तो परम तत्व की सत्ता कहाँ कैसे और किस प्रकार है, ये ज्ञान भी हृदय में स्वयमेव प्रकाशित होगा। आगम विधि जप जाग करत नर सरत न काज खरोसो। सुख सपन हुन जोग सिद्धि साधन रोग वियोग धरोसो। काम क्रोध मद लोभ मोह मिल ज्ञान विराग हरोसो। बिगड़त मन संन्यास लेत जल नावत आम घरोसो। बाबा कहते हैं कि शास्त्र की विधि में मनुष्य जप तप यज्ञ करता है, फिर भी कार्य सिद्ध होते दिखलाई नहीं देते, यहाँ भटकता रहता है। योग सिद्धियों के साधन तो मानो स्वप्न में ही है। क्रिया के जाने अनजाने अभाव के कारण वे केवल रोग और वियोग प्रस्तुत करते हैं। योगिक क्रियाएं स्वयमेव फलीभूत नहीं होती, उनमें नियम है, उन्हें पालित करना पड़ता है। पालन ना होने से क्रिया के अभाव के कारण शरीर रोगी बनता जाता है, फलस्वरूप प्रियजनों का विछोह हो जाता है। ये तन में रोग लगने पर धीरे धीरे ये तन क्षीण हो जाता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। आपके अपने आप से दूर होने के कारण वियोग में रोते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह सब मिलकर आपके ज्ञान और वैराग्य का हरण कर लेते हैं। संन्यास लेने पर भी मन संसार में रमा रहने के कारण जैसे पानी में डालने पर कच्चा घड़ा गल जाता है, उसी प्रकार मन पर आपका और मेरा संयम ना होने के कारण, मन श्री रघुनाथ जी के चरणों से बंधा ना होने के कारण यह बार बार इन कर्मों से इन विकारों से बिंध जाता है और आप और मैं कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं रहते। इसलिए बाबा कहते हैं कि सब त्याग कर राम 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 जपना चाहिए, जिससे ये मन वश में हो जाए। बहुमत मुनि बहुपंथ पुरा नहीं, जहाँ तहाँ झगरोसो। गुरु कहो राम भजन नीको, मोहि लगत राज डगर सो। तुलसी बिनु परतीत प्रीत, फिर फिर पची मरे मरोसो। राम नाम बोहित भव सागर, चाहे चरण तरोसो। बाबा कहते हैं कि अनेका अनेक पुराण हैं और पुराणों में अनेका अनेक ही पंथ हैं, मार्ग हैं। ये देखकर वे आपस में विरोधाभास प्रकट करते हैं, किंतु मुझ पर तो श्री गुरुदेव ने कृपा करी, मुझे राम नाम के भजन का ये भाव प्रकट किया, ये आज्ञा प्रदान करी कि राम भजन ही सर्वोत्तम है, उच्चतम है। सीधे राजमार्ग को मुझे पकड़ा दिया, जहाँ कोई झमेला नहीं। बाबा कहते हैं विश्वास और प्रेम के बिना जैसे बार बार पचमर कर मरना पड़ता है, भले संसार कितना ही
आनंदित करने वाला दृष्टिगोचर हो। उस संसार सागर को पार करने के लिए बाबा कहते हैं गुरु प्रदत्त यह राम नाम जहाज के समान है, जो इस पर चढ़ जाता है वह निश्चय ही इस भवसागर को पार कर लेता है। हम आप भी गोस्वामी जी के कही बात को धारण करें, इन सब साधनों के प्रपंच से बचकर केवल जिह्वा से नाम रटना आरंभ करें। इष्ट के नाम की पुकार आपको और मुझे निश्चय ही इष्ट के चरणों में प्रीति प्रदान करेगी। आपका और मेरा कल्याण होगा। जय श्री हरि।